वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस डी यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा वॉल्यूम, आयतन वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। और पिछली वाली वीडियो में हमने 86 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 86 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ से जो हमारे कुछ क्वेश्चन शुरू हैं ये हमारे शंकु वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहले शंकु के फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक शंकु, ये हो गया शंकु। तो ये होता है शंकु। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या। और ये होती है इसकी त्रियक ऊंचाई। तो ये त्रियक ऊंचाई इसे एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो जाती है शंकु की हमारी हाइट। तो जो शंकु की ऊंचाई है ये हो जाती है। अब तो जो कुछ फॉर्मूले हैं वो हैं शंकु का त्रियक ऊंचाई। तो अगर हमें शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है वो निकालनी हो तो ये होती है इसकी त्रियक ऊंचाई। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। और ये हो जाएगा इसका कर्ण, ये ऊंचाई और ये आधार। तो इसमें हम वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। तो इससे ये हमारा हो जाएगा क्या, जो एल स्क्वायर है वो बराबर में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो ये हो जाती है शंकु की त्रियक ऊंचाई। अब इसके बाद शंकु का दूसरा वाला फॉर्मूला है वो है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये जो इसके सरफेस का एरिया रहता है, यानी कि जो यहाँ पे से यहाँ तक जो सरफेस है पूरे जहाँ से शंकु मुड़ा रहता है, इसका ये रहता है जो नीचे वाला एरिया, ये रहता है आधार। और ये रहता है इसका वक्र पृष्ठ। तो सिर्फ इतने इतने एरिया का, यहाँ से लेके ये यहाँ तक के एरिया का जो क्षेत्रफल रहेगा वो हमारा रहता है पाई आर एल, ठीक है। एल होती है इसकी त्रियक ऊंचाई। अब अगर हम बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तो ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई आर एल और प्लस ये जो इसका आधार है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार में एक हमारा सर्कल बनता है और इसकी रेडियस हो जाती है आर। तो ये हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा एल प्लस का आर। तो पाई आर एल प्लस का आर ये हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब जो अगला आएगा इसका वो हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका क्षेत्रफल होता है शंकु का। तो ये तो थे हमारे इसके फॉर्मूले। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इसमें कह रहा है यदि दो समान ऊंचाई के लंबी वृत्तीय शंकुओं का व्यासों का अनुपात 3x और 4x है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है, इनके दो शंकु हैं, एक का व्यास है 3, इनका अनुपात है, व्यासों का अनुपात है 3:4। ये क्या है हमारे व्यासों का अनुपात 3:4। तो जो व्यासों का अनुपात होता है वही इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो अगर हम ऐसे भी मान लें तो ये 3x और ये 4x इनके व्यास हो जाएंगे। और जो इनकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 3x/2। त्रिज्या हमेशा व्यास/2 होती है और इसकी हो जाएगी 4x/2। ये आ गया। अब दोनों की जो ऊंचाई है, पहले और जो दूसरा त्रिभुज है, इनकी जो ऊंचाई है वो कह रहा है कितनी है, समान है। तो दोनों की ऊंचाई h और h हो जाएगी। अब आयतनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो जो आयतन होता है, जो शंकु का आयतन होता है
वो हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारा पहले और दूसरे शंकु का अनुपात पूछ रहा है आयतनों का। ठीक है, तो जो पहले शंकु का आयतन होगा वो हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारी 3x/2, तो ये हमारी हो जाएगी 3x/2 गुणा 3x/2, और गुणाम है ऊंचाई, तो हाइट दोनों की एक सी है, तो ये हमारी h हो जाएगी। अब दूसरे वाले शंकु का आयतन निकाल लेंगे, तो ये हमारा 1/3 पाई, रेडियस इसकी है 4 दूसरे वाले की, तो ये हमारा 4x/2 गुणा 4x/2, और ये ऊंचाई है इसकी h। ठीक है, तो ये तो आ गए, पहले का आयतन ये है, दूसरे का आयतन ये है, इनका अनुपात निकाल लेंगे अब हम। तो ये 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, ये 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, x से ये हमारा x कट जाएगा, और ये h से ये हमारा h कट जाएगा, तो ये जो बचे वो 3 × 3, यानी कि यहाँ पे बचा 9, और ये हमारा बचा 4 × 4 ये 16। ठीक है, तो जो अनुपात निकल आया इनका अनुपात वो निकल आएगा हमारा 9:16, और जो बुक में आंसर दिया है वो 27:64 दिया है। ठीक है, तो ये आंसर इसका गलत है, इसका जो सही आंसर आएगा वो हमारा आएगा 9:16। अब इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है ताकि उससे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। तदनुसार उस शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक आर त्रिज्या वाले एक समकोणीय सेक्टर, तो ये एक वृत्त है, इसका एक समकोणीय सेक्टर उन्होंने बाहर ले लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये जो इतना सेक्टर है इन्होंने निकाल लिया, इसका इस टुकड़े को निकाल लिया, और इसी को क्या है उन्होंने मोड़कर, क्या कह रहा है, मोड़कर शंकु के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो जो इतना जो सेक्टर निकाला इन्होंने, ठीक है, ये मोड़कर एक सेक्टर निकाल लिया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या, और अब इसको मोड़ दिया इन्होंने, यानी कि इस कुन्ने को इस कुन्ने से मिला दिया, तो ये हमारा एक शंकु बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ये शंकु बन गया। तो अब वो पूछ रहा है कि इस शंकु का जो वक्र सतह होगी, यानी कि जो ये सतह होगी वक्र सतह, इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस सतह का क्षेत्रफल वही होगा जो इस इतने से पार्ट का है, जो इस पार्ट का क्षेत्रफल है वही शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो हमारा शंकु का क्षेत्रफल होगा तो वो बराबर में हो जाएगा हमारा समकोणीय सेक्टर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पूरे का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और अगर हमें किसी एंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए होता है हमारा θ/360। तो ये हमारा हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो समकोणीय तो थीटा हो जाएगा 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा हमारा 4 बार, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 सेंटीमीटर उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 हो और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो इसमें क्या है, आयतनों का अनुपात हमें दिया है, तो पहले और दूसरे के आयतनों का अनुपात है वो है हमारा 2:3 का अनुपात। ठीक है, तो इन दोनों के जो अनुपात है वो है 2 और 3 का अनुपात, तो जो आयतन हो जाएंगे ये इनका आयतनों का अनुपात है, तो इन दोनों के जो आयतन हो जाएंगे वो हमने मान लिए 2v और 3v हो जाएंगे। तो जो पहले का आयतन होगा वो 2v हो जाएगा, 3v दूसरे का आयतन होगा वो हो जाएगा हमारा 2v। अब दूसरा कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात है यानी कि पहले की त्रिज्या और जो दूसरे की त्रिज्या का अनुपात है वो है इनका 1:2 का अनुपात। तो त्रिज्या हो जाएगी एक की r और दूसरे की हमारी हो जाएगी 2r। तो ये आ गया उनके आयतनों का, दूसरा आ गया त्रिज्याओं का। अब वो पूछ रहा है उनसे हमसे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो जो हमारा आयतन होता है,
तो जो हमारा आयतन होता है तो वो बराबर में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही इनका आयतन होता है। तो यहाँ से हम अगर हाइट निकालें, जो ऊंचाई निकालेंगे, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3v और बटे में पाई आर स्क्वायर बराबर में h। तो जो अगर हम हाइट निकालें तो वो हो जाएगी 3v/पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो जो पहले की त्रिज्या, पहले की हाइट और जो दूसरी की ऊंचाई होगी, पहली और दूसरी की जो ऊंचाई होगी उसे निकाल सकते। तो वो हमारी क्या आएगी 3v/पाई आर स्क्वायर। तो 3 और पहले के लिए जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो है 2v। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2v और बटे पाई, जो त्रिज्या है पहले की वो है हमारी r। तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। आप दूसरे पे आते हैं, दूसरे के भी यही हो जाएगा 3v, वॉल्यूम है, जो दूसरे का वॉल्यूम है वो है हमारा 3v। तो ये हमारा हो जाएगा 3v बटे में पाई गुणे, और जो त्रिज्या है वो है 2r, तो 2r का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2r गुणे 2r। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये v से v कट जाएगा, 3 से ये 3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से ये दोनों r कट गए। तो ये हमारा बचा 2 अनुपात, ये बचा हमारा 3/4, 3/4 बचा। इस 4 को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 4 अनुपात 3। तो ये हमारा हो जाएगा 8/3 का अनुपात। तो जो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो आ जाएगा 8 और 3 का अनुपात। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले सक्वाकार प्याले में बदल दिया जाता है, तदनुसार उस प्याले की गहराई लगभग कितनी है। तो एक अर्धवृत्ताकार चादर है, तो ये हमारी एक अर्धवृत्ताकार चादर है और इसका जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो हमारी 28/2 हो जाएगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो जो इसकी त्रिज्या है वो हमारी निकल आई 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या है, इसे मोड़कर शंक्वाकार में बदल दिया। तो इसे जो मोड़कर एक जब शंकु बना देंगे तो इस वाली दिशा से मोड़ेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा इस तरीके का बन जाएगा और ये दोनों से मुड़ जाएंगे। तो ये जो है इतनी जो एरिया है, जो इसकी पर्दी है, वो यहाँ पे पर्दी बन जाएगी और ये जो इसकी त्रिज्या थी ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई बन जाएगी। तो ये हमारी 14 आ जाएगी और ये इसकी पूरी पर्दी। तो जो त्रिज्या ऊंचाई आ गई वो हमारी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो इस अर्धवृत्त की पर्दी होगी वो शंकु के पर्दी के बराबर हो जाएगी। तो जो अर्धवृत्त की पर्दी है वो हमारी बराबर में हो जाएगी शंकु की पर्दी के। तो अर्धवृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या है 14, तो अर्धवृत्त की पर्दी होती है पाई आर, ये हमारी होती है पाई आर। इससे हमने ये त्रिज्या है इसकी आर, तो ये होती है पाई आर। तो पाई के लिए 22/7 और जो त्रिज्या है इसकी वो आ जाएगी 14 बराबर शंकु की पर्दी, तो वो होती है 2 पाई। ये पूरा वृत्त बनना है तो इसकी 2 पाई आर हो जाएगी। तो ये 2 पाई का 22/7 और गुणे आर, तो इसके लिए ये रेडियस मान ली थी हमने आर। तो ये 22/7 से 22/7 कट गया, 2 से 14 7 बार में कट जाएगा। तो ये आर बराबर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई 14 आ गई और जो रेडियस है वो आ गई हमारी 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 7। अब हमसे वो पूछ रहा है इस प्याले की गहराई। तो प्याले की गहराई के लिए ये जो इसकी हाइट होगी भाई इस प्याले की गहराई होगी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। तो ये L² बराबर हमारा हो जाएगा H² प्लस का R²। तो L है 14, तो ये 14 का स्क्वायर बराबर जो H है वो हमें निकालना है H² प्लस R² यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 196 बराबर में H² प्लस का 49।
इस 49 को यहाँ पे ले आएंगे तो 196 में से 49 घट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 147 बराबर में एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो 147 का हम रूट निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा समथिंग 12.12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12.12 सेंटीमीटर। तो जो पूछ रहा है वो इस प्याले की गहराई लगभग कितनी है, तो लगभग में पूछ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12.12 है तो ये लगभग में हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीयकार शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये हमारा एक लंबवृत्तीयकार शंकु हो गया, और जो इसकी ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी ऊंचाई है, यानी कि जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, जो आयतन है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है हमारा 1232 बराबर में 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणा जो त्रिज्या है आर स्क्वायर वो निकालना है, जो हाइट है वो है इसकी 24। ठीक है, तो अब काट लेंगे, तो 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11 से हमारा ये कट जाएगा 112 बार। अब इसके बाद 2 से ये कट जाएगा हमारा, तो 5 और 6 56 बार, और 8 से ये कट जाएगा हमारा 8 से 3 बार में, और 8 से ये कट जाएगा हमारा 7 बार में, ये 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा बच्चा 7 बराबर में आर स्क्वायर बटे 7, तो 7 गुणा 7 बराबर में आ गया आर स्क्वायर। तो जो आर है वो हमारा आ जाएगा 7, तो त्रिज्या जो है वो हमारी 7 सेंटीमीटर निकल आई। अब वो हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो जो त्रिज्या ऊंचाई होती है वो होती है हमारी रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो जो हाइट है वो इसकी 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 576 प्लस का 49, तो ये हमारा हो जाएगा 625 रूट में 625 हो गया, तो 625 हमारा होता है 25 का, तो जो त्रिज्या ऊंचाई आ गई वो आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, तो ये हो गया 22/7 गुणे जो त्रिज्या है वो निकली हमारी 7, जो त्रिज्या ऊंचाई है वो आ गई हमारी 25, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 25 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस वृत्त का वक्र पृष्ठ होगा वो आ जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितने सेंटीमीटर होगा। तो ये एक शंकु है, और इस शंकु की जो 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमने आर मान ली, परिधि 33 सेंटीमीटर है, तो जो ऊंचाई है वो हो गई 16, जो परिधि है वो है इसकी 33 सेंटीमीटर, तो परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, और ये हमारी दी है 33, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा में आर बराबर में हो जाएगा 33, तो 11 से 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 21/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो 21/4 सेंटीमीटर ये आ गई इसकी त्रिज्या। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी,
जो रेडियस है वो 21/4, तो 21/4 गुणा 21/4 हो जाएगी, गुणा अब जो ऊंचाई है इसकी वो है हमारी 16 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 16। 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में और 4 से ये 4, तो ये हमारा बचा 22 गुणा 21। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो 462 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन है वो है 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सवाल में कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई होगी। तो ये हमारा एक शंकु हो गया, ठीक है। तो अब शंकु के जो आधार की परिधि है वो 44 है, तो जो परिधि है वो है हमारी 44, तो परिधि होती है 2πr, तो ये 44 बराबर में हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r, तो ये 2 से ये कट जाएगा 22 बार और 22 से ये 22 कट जाएगा, तो 7 बराबर में आ जाएगा r। तो जो हमारी इसकी त्रिज्या है वो आ गई 7। उसके बाद त्रिज्या को चाहिए 25, तो l बराबर में हमारा 25 और हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो ये हमारा शंकु है, ये त्रिज्या r आ गई, ऊंचाई हमें निकालनी है, त्रिज्या को चाहिए 25, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये l² बराबर में होता है h² प्लस का r², तो l है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर में h² प्लस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 49 बराबर में h², ये बचेगा हमारा 576 बराबर में h², स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो 576 हमारा होता है 24 का, तो 24 बराबर में आ जाएगा h। तो जो इसकी हाइट होगी वो हमारी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 16 मीटर है, तदनुसार यदि उस तंबू को बनाने में 427 सहित 3/7 वर्ग मीटर कैनवस की आवश्यकता पड़ती है, तो उस तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक तंबू हो गया, शंक्वाकार तंबू है, और इसके जो आधार की त्रिज्या है तो वो है हमारी 16 मीटर, और जो इस तंबू को बनाने के लिए 427 सही 3/7 कैनवस की आवश्यकता पड़ती है, तो जो इसका वक्र पृष्ठ होगा वो हमारा आ गया 427 सही 3/7, तो इससे सही बटे में बदल लेंगे, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2992/7, ये आ गया। तो अब हमें निकालनी है तंबू की तिरछी ऊंचाई। तो जो वक्र पृष्ठ होता है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है πr/l, ठीक है। तो r हमारे पास है, त्रिज्या ऊंचाई हमारे पास है, निकालनी है हमें, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2992/7, पाई हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या इसकी 16 और l हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा और 22 से ये हमारा कट जाएगा एक बार में और 136 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 8 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, 8 से ये हमारा कट जाएगा 17 बार में, ठीक है। तो 17 बराबर में आ जाएगा 2l, तो 17/2 बराबर आ जाएगा हमारा l, तो l बराबर आ गया 8.5, भाग दे देंगे तो 8.5 मीटर। तो जो इसकी त्रिज्या ऊंचाई होगी वो हमारी आ जाएगी 8.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब,
और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये एक शंकु हो गया, ये इसका आधार है, और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये होती है तिर्यक ऊंचाई, और जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है तो इसका मतलब होता है ये इसकी ऊंचाई, तो ये हमारी 24 है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। तो जो ऊंचाई है वो है हमारी 24, तो आयतन दिया है हमें 1232, तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन है हमारा 1232, ये हमारा 1/3 पाई हो जाएगा 22/7। त्रिज्या निकालनी है, हाइट है इसकी 24। तो ये 11 से 2 बार में कट जाएगा, 11 से हमारा कट जाएगा 112 बार, 2 से ये हमारा कट जाएगा, तो 5 6 56 बार। ठीक है, 3 से ये हमारा कट जाएगा 8 बार में, 8 से ये हमारा कट जाएगा 7 बार में, तो ये 7 है और ये 7 है, तो 7 × 7 बराबर में हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर। तो जो आर है वो हमारी आ गई 7। ठीक है, त्रिज्या 7 आ गई। अब हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर में होता है रूट का एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एल बराबर हमारा रूट हो जाएगा, जो एच है वो है 24, तो 24 का स्क्वायर, ये आर 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 576 प्लस 49, तो रूट में हो गया 625। 625 हमारा होता है 25 का, तो 25 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, तो ये 22/7 गुणा त्रिज्या इसकी 7 गुणा जो एल है वो है 25, तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 25 और 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ये होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और ABC 90 डिग्री है। त्रिभुज को पहले AB के गिर्द घुमाया जाता है, फिर BC के गिर्द घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन दूसरे शंकु से x% अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज दिया है जिसमें ABC 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ABC 90 डिग्री है तो B पर 90 डिग्री का एंगल है। AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, BC हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हो गया। इनके बाद अब तो अब हम वो कह रहा है AB के गिर्द घुमाया जाता है। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये AC हमारा 5 आ जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पहले AB के गिर्द घुमाया जाता है। तो जो पहला त्रिभुज है वो हमारा इस तरीके का है, ये AB। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हमारा 3 4 और 5 है। अब वो इसके गिर्द घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो जो AB भुजा है, ये जो हमारी AB भुजा है, इस पे लेके ये जो इस तरीके का है, अब इसे जब वो घुमाएंगे तो ये एक शंकु आकार बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो AB थी ये इसकी 3 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी, ये जो 5 है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, और ये हमारा जो 4 है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये इस तरीके का एक शंकु बन जाएगा जब इसे घुमाएंगे। ये हमारा AB के लिए हो गया। दूसरे में वो कह रहा है कि BC के गिर्द घुमाया जाता है, तो इसके बाद में दूसरे वाले में जो दूसरा है वो BC के गिर्द घुमा रहे हैं, तो इसे BC के हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C, ये हो जाएगा A। ये 90 डिग्री एंगल है।
इसके बाद जो ए बी है हमारा वो है 3, तो ये 3 हो जाएगा। बी सी 4 है तो ये 4, और ये हमारा हो जाएगा 5। ये हो गया। अब वो इसके हिसाब से घुमा रहे हैं, ये हो गया हमारा बी सी वाली लाइन। जब वो इसके हिसाब से घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये वो इस तरीके से घुमाएंगे और एक हमारा शंकु बन जाएगा। तो ये जो शंकु बनेगा, तो जो बी सी है इसकी जो हाइट है वो 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या को चाहिए हमारी 5 की 5 रहेगी। ठीक है, ये आ गई। अब उसने कहा कि इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है। तो सबसे पहले तो हम दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लेते हैं। तो जो पहले शंकु का आयतन होगा, इसे v1 मान लिया, तो पहले शंकु का आयतन होगा, आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे 4 है, तो ये 4 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हाइट है वो इसकी 3। तो ये आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 है, तो ये 3 गुणा 3 हो जाएगा गुणे एच इसमें 4, ये आ गया। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये हमारा आ गया पहले वाले का 16 पाई, और जो दूसरे वाले का है वो आ गया हमारा 12 पाई, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस प्रकार बने शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है। तो जो पहले शंकु का आयतन है वो क्या है, दूसरे शंकु के आयतन के x% अधिक, यानी कि 100 प्लस का x% होगा। इसे अगर हम 100 प्लस का x% मान लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहले शंकु का आयतन है हमारा 16 पाई, दूसरे का है हमारा 12 पाई, और इसका 100 प्लस का x% निकाल लेंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये पाई से कट गया, 4 से ये 4 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा बराबर 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, तो 300 प्लस का 3x आ जाएगा। इसे यहाँ पे ले गए तो 400 में से 300 कट जाएगा, तो ये हो गया 100 बराबर में 3x। तो x बराबर में आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो जो x का मान होगा वो आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3। अब इसमें कह रहा है उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या है, जो त्रिज्या है वो दी है 6, त्रिज्या को ऊंचाई दी है हमें 10, तो h निकाल सकते, तो ये हमारा l² बराबर में हो जाएगा r² प्लस का h²। l 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बराबर में, रेडियस 6 है तो ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस h²। यहाँ पे ले आएंगे घटा देंगे तो ये 64 बराबर में h² आ जाएगा, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो निकल आएगी 8, और हमें निकालना है आयतन। तो आयतन होता है 1/3 पाई r² h, तो ये 1/3 गुणे पाई, r की वैल्यू है हमारी 6, तो ये 6 गुणे 6, जो हाइट है वो निकल आई हमारी 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, तो ये 6 दूनी 12, 12 8 96, तो ये 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग सेंटीमीटर और v वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो हमारे शंकु के थे, पर एक ये क्वेश्चन उनके बीच में हमारा बेलन का आ गया। तो ये हमारा एक बेलन होता है इस तरीके का, ठीक है, ये बेलन होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये आधार की त्रिज्या हो जाएगी, और ये इसका आधार हो जाएगा, ये दोनों इसके आधार। अब वो कह रहा है आधार का क्षेत्रफल है a, तो इस आधार का क्षेत्रफल है a, तो जो आधार का क्षेत्रफल है वो हमारा होता है पाई r², तो ये पाई r² होगा, जो कि हमारे बराबर में दिया है a। अब दूसरा वक्रीय पृष्ठ, ये होती है इसकी वक्रीय पृष्ठ, ये जो घूमी वाली पृष्ठ होती है ये होती है इसकी वक्रीय पृष्ठ।
तो जो वक्रीय पृष्ठ है वो है इसकी बी। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है बी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बेलन का होता है वो हमारा होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो जो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। एक मिनट, आधार का क्षेत्रफल दिया है मैं बी और जो वक्रीय सतह का क्षेत्रफल दिया है वो ए। वक्रीय पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल ए और बी है। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ए और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा बी। तो अब इसकी इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ वर्क कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच बराबर में ए स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को भाग कर दें तो ये क्या है, ये हमारी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच है बराबर में ए स्क्वायर। अगर इसमें हम भाग दे दें पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। यहाँ पे वर्क करेंगे तो ये हमारा एच स्क्वायर भी हो जाएगा। तो एच स्क्वायर 4 पाई एच स्क्वायर बराबर में आ गया ए स्क्वायर बटे बी। तो एच स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 4, जी पाई नीचे चला जाएगा 4 पाई बी, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ए बटे 2 रूट में पाई बी, ए अपॉन 2 रूट पाई भी आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए अपॉन 2 रूट पाई बी। तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि एक शंकु तंबू का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध कैनवास की चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, तो हमें कैनवास की लंबाई चाहिए, चौड़ाई इसकी दी है। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी होगा वही उस तंबू को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज हुआ है, कैनवास यूज हुआ है, उसी का क्षेत्रफल होगा। और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कैनवास का तो ये हमारा आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, इसका आयतन दिया है हमें, तो वॉल्यूम दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा आधार का क्षेत्रफल दिया है 154। तो ये जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जो कि हमें दिया है 154। तो ये 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 154। 22 से कट जाएगा हमारा 7 बार में, तो आर बराबर में आ गया 7 गुणे 7 आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल आएगी 7। अब ऊंचाई निकाल लेंगे तो जो आयतन होता है वो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा है 1232 बराबर में 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर, ये 7 गुणे 7 हो जाएगी और गुणा में एच। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 से ये कट जाएगा हमारा 22 से काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 56 बार। इसके बाद 7 से ये हमारा कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो ये बचा हमारा 8 गुणे 3 बराबर में आ गया एच। तो 24 बराबर हमारा आ जाएगा एच। तो जो ऊंचाई होगी वो आ जाएगी 24। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे इसकी त्रिज्या ऊंचाई। तो त्रिज्या ऊंचाई होती है रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एच आ गया 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस है 7 तो 7 का स्क्वायर। तो ये 576 प्लस 49, तो ये हमारा हो जाएगा 625। रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25।
अब इसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो बराबर में होगा हमारे कैनवास के क्षेत्रफल के। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो 7 गुणे 25 हो जाएगा, बराबर जो कैनवास का क्षेत्रफल है वो हमारा हो जाएगा 2 मीटर उसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई गुणे लंबाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस पाई को लिख लेते हैं हम 22/7, तो ये 7 से 7 कट गया, ये हमारा 2 से कट जाएगा 11 बार। अब 25 का और 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 275। तो जो लंबाई होगी उस कपड़े की कैनवास की वो हो जाएगी हमारी 275। तो ये हमारा आ जाएगा 275 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर, उसके आधार की ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर उसे 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीयकार शंकु में ढाला गया। तदनुसार उस नए शंकु की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो जो पहला शंकु है, पहले शंकु का जो आयतन होगा वो बराबर में हो जाएगा दूसरे शंकु के आयतन के। तो आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r1² और गुणा में h1 बराबर इसका हो जाएगा 1/3 पाई r2² इंटू h2। तो ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा। r1 पहले की जो रेडियस है, ऊंचाई है 3.6 और त्रिज्या 1.6, तो 1.6 गुणा 1.6 हो जाएगा। ऊंचाई है 3.6, तो ये हमारा हो गया 3.6 बराबर त्रिज्या दूसरे वाले की 1.2, तो 1.2 गुणा 1.2 ऊंचाई हमें निकालनी है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएंगे, इसमें भी हटाया, ये 10 आ गए, ये 10 आ गए, तो ये 10 से ये दोनों कट गए। ये बचा हमारा 16 गुणे 16 गुणे 36/10 और बराबर में 12 गुणे 12 गुणे h2। तो 12 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये कट गया हमारा 4 बार में, 4 से ये कट गया 4 बार में, तो ये हो गया 64/10 बराबर में h2। तो 10 का भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.4 बराबर h2। तो जो दूसरे शंकु की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।